तुम लोग गाइड बन जाओगे, सुन लो पहले। सब बनना गाइड मत बनना कभी। हाँ नहीं मतलब ठीक है। गाइड मतलब कि परिवार के साथ आओगे वैसा। चलिए नाउ वी आर इनसाइड, ये इस पैलेस के अंदर है हम। और मैंने सबसे पहले आपको बताया था राजा मानसिंह संगीत और नृत्य का बड़ा भारी शौकीन था। तो नाउ वी आर इन फर्स्ट रूम ऑफ दिस पैलेस। इस पैलेस का 50% हिस्सा हम देखते हैं, 50% मुगल पीरियड में तोड़ दिया गया। लकीली दे कैन लीव समथिंग, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ गया और हम जैसे लोगों का काम चल रहा है। तो ये पहला कमरा है, इसको हम संगीत कक्ष के नाम से जानते हैं, इसको म्यूजिक रूम कहते हैं। और राजा मानसिंह की उस समय 8 रानियाँ थी केवल। केवल 8 रानियाँ हमेशा पर्दे में रहा करती थी। देखो अब झरोके बने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रानियाँ इस गिल्स के पीछे बैठती थी और जो संगीतकार थे वो नीचे बैठ के संगीत बजाया करते थे, लाइक तबला ड्रम जो भी होता था उस समय। लेकिन सिस्टम ये था कि संगीतकार नहीं देख सकते थे रानियों को, लेकिन रानियाँ देख सकती थी संगीतकारों को, है ना। इसको हम पर्दा प्रथा कहते थे, अगर आपने सुना होगा। सबसे पहले पर्दा प्रथा का विरोध किसने किया था? राजा राम। वेरी गुड यार, मैं खुश हो गया, मज़ा आ गया। किसी ने तो जवाब दिया सही। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले पर्दा प्रथा का विरोध किया था। तो ये पर्दा कहलाता था। और राजा मानसिंह की एक कहानी और है, राजा मानसिंह के 8 रानियाँ होने के बावजूद भी कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद उसने नवीद शादी अरेंज की, जिसका नाम था मृगनयनी। वेरी गुड, मृगनयनी नाम था। एक दिन राजा शिकार पर जाता है तो जंगल में एक सीन क्रिएट होता है जहाँ पर 2 जंगली भैंसे आपस में लड़ रहे होते हैं। जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो लड़की आती है जंगल से निकल के आती है, और वो जैसे ही दोनों जंगली भैंसों के सींग को पकड़ती है, एक इधर चला जाता है एक उधर चला जाता है। शी ऐसे गॉर्जियस साइज, बहुत सुंदर थी, आंखें भी बहुत सुंदर थी। तो उसका नाम वैसे बचपन से नन्ही होता है, लेकिन राजा मानसिंह उसके ऊपर मोहित हो जाता है। बोले अरे लड़की तू बहुत बहादुर लड़की है, मैं तुझे अपने महल में रानी बना के रखूँगा। तो वो ले जाने की बात करता है तो वो मना कर देती, नहीं आप बहुत बड़े राजा, शहर के राजा, हम ग्वालियर छोटे से गांव के बच्चे, हम आपके साथ कहाँ एडजस्टमेंट हो पाएगा हमारा आपका। तो वो रानी उसके आगे 3 शर्तें रखती है। पहली शर्त ये थी कि वो कभी भी पर्दे में नहीं रहेगी, क्योंकि हर रानी जो थी उसको पर्दे में रहती थी। दूसरी उसकी शर्त ये थी कि वो कभी भी इस महल में नहीं रहेगी ना, क्योंकि ये ऊंच नीचे वाला चक्कर पड़ेगा। तीसरी शर्त ये थी वो जब भी राजा बीटल फील्ड में जाएगा, लड़ाई पे जाएगा, तो वो उसके साथ रहेगी, लेफ्ट और राइट। जब उसने तीनों शर्तों को एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्ट, उसने फिर उससे शादी की। और ऐसा इतिहास में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, तो उसमें लिखा है कि उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का इतिहास हमको कहीं मिला नहीं, क्योंकि जब राजा मानसिंह एक्सपायर कर गए तो विक्रम सिंह जो था वो महाराणा प्रताप की सेना में चला गया। उसके बाद उसका कहीं हिस्ट्री नहीं मिलती कि वो कहाँ चला गया, किसके संग रहा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है, जब 8 रानी से बच्चा नहीं हुआ तो नबी से कहाँ से होगा। बाकी मतलब मानसिंह में ये पूरा ये म्यूजिक रूम है। और ऊपर जो डांसिंग फिगर्स दिख रहे हैं आपको, डांसिंग फिगर्स, ये सब खिड़की में जो जालियाँ बना हुआ है, ये डांडिया डांस खेलती हुई फिगर्स है। ध्यान से देखो ना, जो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डांडिया केवल गुजरात या महाराष्ट्र में नहीं खेला जाता था, हमारे यहाँ भी खेला जाता था। तभी तो ये थीम हमारे पास आई, तो हमारे पास आइडिया नहीं होता कैसा होता डांडिया। बस ये 500 साल पुराना पैलेस है। दीज पिलर वॉज टोटली कवर्ड विद कॉपर, ये कॉपर प्लेट से कोटेड थे, कवर्ड थे विद कार्व। ये जो ऑयल लैम्प्स हैं, क्योंकि ऑयल लैम्प्स थे उस समय, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जो भी रोशनी थी वो ऑयल लैम्प्स के थ्रू होती थी। ये सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन विच इज़ वेरी सॉफ्ट फॉर कार्विंग, कार्विंग के लिए बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सैंडस्टोन की यूज़ किया गया। और यहाँ पर जितना भी पत्थर लगा पूरा इसी किले के अंदर से लिया गया पत्थर। ये राजा मानसिंह का म्यूजिक। हाँ भाई देख रहे थे।